तालिबान का अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा अजला, 14 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे का दावा। लश्करगाह और पुलालम का कंट्रोल भी संभाल लिया। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फरार हो गए। जब चाहें काबुल पर कब्जा कर लें, तालिबान का दावा। अमेरिका का अफगानिस्तान से सिफारती अमले के महफूज इनखला के लिए 3000 फौजी भेजने का ऐलान। तालिबान और अफगान हुकूमत फौरी तौर पर जंग बंद करें। दोहा में ट्राइका प्लस मुज़ाकरात की शुरका का मुतालबा। अफगानिस्तान में अमन अमल की रफ्तार तेज करने पर इत्तेफाक राय। मुश्तरका एलामिया जारी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान, अमरीका, रूस, चीन के अफगानिस्तान पर खुसूसी नुमाइंदगान की शिरकत। पाकिस्तान का अफगान अमन अमल के लिए मुसालिहाना कोशिशें जारी रखने का आज़म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में सूरत हाल मजीद खराब होती है तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा जाहिद हफीज का कहना है, पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए अफगानिस्तान में 80,000 जवानों की कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वाज़ेह पैगाम। असद उमर कहते हैं, अमरीका ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की पॉलिसी को आगे बढ़ाया तो ये बड़ी गलती होगी। ये जो आप एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रहे हैं, इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, बिजनेस कर सकेंगे, वो इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगे, उनको इलीगल कामों से वो बच जाएंगे। अफगान महाजरीन समेत दीगर गैर मुल्कियों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन कार्ड मुतारिफ। कार्ड होल्डर्स बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने वाले इंतखाब को सब तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। 17 अगस्त को इजलास तलब। विफाकी वजारत इत्तलात और साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदगान को डेमो देने के लिए बुला लिया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती 7 रोज बाद खोल दिया गया। पैदल आमदरफ्त के साथ तिजारती सरगर्मियां बहाल। सरहद के दोनों जाने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और अफगान शहरी फंसे हुए थे। वज़ीर आला जाम कमाल ने ईवान पर अपोजिशन के मुबैना हमले की जिम्मेदारी कुद्दूस बजिंजों पर डाल दी। कहते हैं, बर्दाश्त की हद हो गई। बजिंजों ने पार्टी को नुकसान, अब आराम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। करप्शन के खिलाफ पहले भी एक्शन लिया, अब भी लेंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी बस स्टैंड कायम करने का इल्जाम। राना शुएब इदरीस को एंटी करप्शन फैसलाबाद ने तलब कर लिया। लीगी एमपी ने मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। पंजाब असेंबली में वज़ीर आज़म से मुतालिक रिमार्क्स। पैनल ऑफ चेयरमैन की 2 लीगी अरकान को हाउस से निकालने की रूलिंग। मलिक अरशद, मिर्जा जावेद ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ी, गलत जुमले कसे। 2 लीगी अरकान को निकालने पर अपोजिशन का ईवान की कार्रवाई का बायकॉट। मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब ने साफ बता दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है, मनफी सियासत गैर दानिशमंदाना और कौमी मफादात के मुनाफी। अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार का वज़ारत इत्तलात का कलमदान अपने पास रखने का फैसला। हुकूमत का एक ही मसला रह गया, जुनेद सफ्तर की शादी कहाँ हो रही है। मरियम नवाज इस हुकूमत से किसी तरह का भी रिलीफ नहीं चाहती। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा, बड़े मकासद के लिए बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को छिछोरापन छोड़ने का मशवरा भी दे दिया।
रहीम यार खान मंदिर हमला केस, सुप्रीम कोर्ट का हिंदू बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार, 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़ा सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत को कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। विफाक का पंजाब के 52,000 से ज्यादा कैदियों की सजा में 3 माह की मुआफी का ऐलान। इत्तलाक, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, तखरीबकारी, फिरकावारियत, अगवा, राहजनी, जना, दहशतगर्दी के जराइम के कैदियों पर नहीं होगा। जायदाद खरीदने और बेचने वाले हो जाएं होशियार। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने पर विदहोल्डिंग टैक्स में 100% इजाफा। नॉन टैक्स पेयर को असल कीमत का 2% टैक्स अदा करना होगा। टैक्स गुजार पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, मजीद 79 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 4,619 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। सिंध में आज कारोबार बंद, बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिरों को सफर की इजाजत। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पीछे हुकूमती मकासद मशकूक। तहरीक इंसाफ मीडिया को पाबंद करने के तरीके ढूंढ रही है। शेरी रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी MDA के कयाम की शदीद मुखालिफत करेगी। टीवी चैनल्स के लाइसेंस मुअत्तल करने का केस, रूल्स के बगैर लाइसेंस मुअत्तल करने का चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात गैर कानूनी करार। रूल्स बनाए बगैर चेयरमैन पैमरा सेक्शन 13 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन को मुल्क से बाहर की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत का रहनुमा पीपल्स पार्टी को 10 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के नए रूल्स के खिलाफ केस, PMC और दीगर फरीकैन के नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को केस का तहरीरी हुक्मनामा PMC भेजने का हुक्म। पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस खत्म करके यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला नामंजूर। असातिज़ा और तलबा का GT रोड पर एहतजाज। मुश्तइल तलबा ने पंजाब हुकूमत के तहरीरी लेटर को फाड़ दिया। कराची के इलाके गार्डन नबी बख्श में मकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। एक शख्स जान बहक, मलबे तले दबे दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुलकारा नाजिया हसन की मौत तबई थी या फिर जहर दिया गया? नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। ज़ुहैब हसन का बहन को जहर देने का इल्जाम। ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा करूंगा। शोहर इश्तियाक बेकार, अदालत जाने का ऐलान। अदालत जरूर जाए, जहर देने की बात पर कायम हूं। ज़ुहैब हसन का रद्द अमल। पाकिस्तान की पहली पॉप स्टार नाजिया हसन की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। गुलकारा नाजिया हसन के नगमों का सहर आज भी बरकरार। आजादी की फिजाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न, चांद जैसे वतन को सजाने का मिशन। कराची तक खैबर, गवादर तक गिलगित बल्तिस्तान, शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैजेस, कैप्स की खरीदारी उरूज पर। पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ। पाक बहरिया ने यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी प्रोमो का टीजर जारी कर दिया। यौम आज़ादी का जश्न न्यू न्यूज के संग, हर एक का वतन से मोहब्बत के इजहार का तरीका जुदा गाना। इस साल आप कैसे मना रहे हैं आज़ादी का जश्न? यौम आज़ादी की तैयारियों की तस्वीर भेजिए इस नंबर पर 0310 8889 305।
भारत में अक़लियतें एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमान रिक्शा ड्राइवर पर बेहमाना तशद्दुद, सड़कों पर घसीटा और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। बरतानवी शहर प्लेमिथ में नामालूम शख्स की फायरिंग, बच्चे समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर मारा गया। तहकीकात जारी, मरने वालों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, पुलिस की हिदायत। तुर्की का एक और इम्तिहान, आग के बाद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जान बहक। चीन के सूबे होबी के मुतादिद शहरों में सैलाब से 21 अफराद हलाक हो गए। और फौजी अफसर का बीवी की मौत का बदला लेने का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म लास्ट मैन डाउन 19 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।